हरे कृष्णा आप सभी को। आज हम सुनेंगे शिव पार्वती की कहानी। बहुत समय पहले एक दिन भगवान शिव और देवी पार्वती पृथ्वी पर यात्रा कर रहे थे। देवी पार्वती ने देखा कि हजारों लोग गंगा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे ताकि वे अपने पापों को धोकर मोक्ष प्राप्त कर सकें। पार्वती ने शिव से एक प्रश्न पूछा, क्या आपको लगता है कि इन सभी लोगों के लिए पवित्र नदी में स्नान करने से मोक्ष प्राप्त करना संभव है? भगवान शिव हंसे और कहा कि मोक्ष प्राप्त करने में केवल कुछ ही लोग सफल होंगे। केवल वही लोग मोक्ष प्राप्त करेंगे जो श्रद्धा और शुद्ध विचारों के साथ आए हैं और स्नान के बाद कोई कुकर्म नहीं करते। इनमें से अधिकतर लोग इसे महज एक रस्म समझते हैं, एक ऐसी क्रिया जिसे उन्हें करना ही है। ठीक वैसे ही जैसे गाजर या चावल लेने के लिए बाजार जाना पड़ता है, वे स्वयं को और दूसरों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे पवित्र हैं, लेकिन वे केवल अपने अहंकार को संतुष्ट कर रहे हैं। शिव ने आगे समझाया कि जो आत्मा वास्तव में ईश्वर को जानने की लालसा रखती है, उसे इसी पृथ्वी पर मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और ऐसे प्राणी के लिए पवित्र स्नान जैसी गतिविधि महत्वहीन हो जाती है। लेकिन देवी पार्वती ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इनमें से कई लोगों ने अपनी धार्मिक तीर्थ यात्रा में बहुत मेहनत की है और दूर दूर से आए हैं। उन्होंने शिव से पूछा, निश्चित रूप से वे अपनी आध्यात्मिक खोज में गंभीर होंगे। तो यह देखने के लिए कि कौन सही था, उन्होंने एक छोटा सा खेल खेलने का फैसला किया। शिव ने कुष्ठ रोगी का वेश धारण किया और पार्वती ने उनकी सुंदर पत्नी का वेश धारण किया और दोनों गंगा के तट पर गए। पार्वती ने लोगों से अपने पति को नदी में उतारने में मदद करने का अनुरोध किया ताकि वे अपने पवित्र अनुष्ठान कर सकें और कुष्ठ रोग से मुक्त हो सकें। लगभग सभी ने उसकी बात अनसुनी करने का नाटक किया। कुछ ने तो खुलकर घृणा भी दिखाई और कुछ ने तो उसे अपने पति को छोड़कर उनसे शादी करने के लिए भी मनाने की कोशिश भी की। कुछ ने सहानुभूति जताने का दिखावा किया, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। आधा दिन बीत चुका था और कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया था। तभी आखिरकार एक आदमी आया और उसने कुष्ठ रोगी को पवित्र स्नान करने में मदद की। स्नान पूरा होने पर वह बिना कुछ कहे बस उन दोनों को नमस्ते करके चला गया। उसने बदले में कुछ नहीं मांगा। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि इस व्यक्ति ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। इसे यह एहसास हो चुका है कि सब कुछ दिव्य है, सब कुछ ईश्वर है और हम में कोई भेद नहीं है। वह एक शांत और सौम्य आत्मा थे, जिनके लिए बीमार और सुंदर पुरुष एक समान थे। हरे कृष्णा। धन्यवाद।